हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड। और L&T की अगर बात करें, ये कंपनी, ये ग्रुप की अगर बात करें, एक बेहतरीन ग्रुप है अगर बात की जाए तो। और साथ के साथ कुछ इसमें एक बिजनेस को लेके एक काफी अच्छे खासे जो है डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं और एक बिजनेस रीस्ट्रक्चर होता हुआ जो है दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो उस पर थोड़ा सा एक ध्यान देंगे और चलिए स्टार्ट करें। तो पहले देखेंगे तो आप यहाँ पे जो है अभी लेटेस्ट जो है न्यूज आती हुई दिखी है और इनके जो सीईओ हैं उन्होंने जो है कहा है कि कंपनी जो है रिटेल सेक्टर पे फोकस करेगी और होलसेल और रियल्टी फाइनेंस वाले सेक्टर से जो है एग्जिट करेगी। अभी इससे पहले जो है दिसंबर में इन्होंने HSBC को अपना म्यूचुअल फंड वाला जो सेगमेंट था वो सारा का सारा उन्हें जो है उन्होंने सेल कर दिया है। उसके बारे में मैं मुझे आपके सामने जो है बात रखूंगा। और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि रिटेल फाइनेंस वाला जो है बिजनेस बस करेगी ये कंपनी एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस रिहॉल and L&T Finance Holding, a subsidiary of engineering major L&T Limited, will focus only on retail finance and exit wholesale and realty funding business within the next 2 year। मतलब तो आने वाले 2 साल के अंदर कंपनी प्रॉपरली एक फुली फोकस्ड हो जाएगी रिटेल सेक्टर के अंदर। तो SN सुब्रमण्यम, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं L&T फाइनेंस के, जो अपॉइंट किए गए हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कंपनी, ही रिप्लेस शैलेश हरिभक्ति, who would continue to be independent director on the board of the company, and this is in line with L&T overall commitment to strengthen its presence in the services area। तो फुली फोकस्ड रिटेल सेक्टर पे जो है फोकस करने की जो है ये कोशिश कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स जो है बताई हैं, इसलिए जो है ये डिसीजन जो है लिया गया है। तो वो मैं आपके सामने जो है रखता हूं। द डिसीजन टू एग्जिट होलसेल लैंडिंग एंड रियल एस्टेट फाइनेंस इज ड्रिवन बाय डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड इन रीपेमेंट्स बाय बोरोवर्स, नायक सेड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक होलसेल वाला जो लैंडिंग एंड रियल एस्टेट फाइनेंस का जो बिजनेस था इनका, वहां पे कहीं ना कहीं एक इन्हें डिफिकल्टीज जो है देखनी पड़ी है और उनका जो है सामना करना पड़ा रीपेमेंट वाले एरिया में, थ्रू बोरोवर, बाय बोरोवर्स के थ्रू। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है कंपनी इससे निकलना चाहती है और टोटली जो है एक रिटेल सेक्टर पे जो है फोकस करना चाहती है। और L&T Finance Holding has established itself as a strong and well-capitalized financial institution. It has strong presence in farm equipment finance, two-wheeler finance, as well as microfinance. Already इसका जो है अच्छी खासी प्रेजेंस है ही है, and it continue to be one of the leading player in financing infrastructure sector like renewables and roads। तो यहाँ पे अभी जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि while the overall loan book is about 1 trillion, the retail portion will about 50,000 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं इनको फायदा देगा कि रिटेल वाला पोर्शन एक अच्छा खासा पोर्शन जो है इनके पास में मौजूद है एंड देयर इज पोटेंशियल टू डबल द रिटेल पोर्टफोलियो इन 4 years। आप देख सकते हैं। तो कंपनी जो है इसीलिए फोकस कर रही है कि इनकी ओवरऑल लोन बुक की अगर बात करी जाए तो वो 1 ट्रिलियन की है और उसमें से रिटेल पोर्शन जो है 50,000 करोड़ का है। तो 50,000 करोड़ का जब उनके पास में रिटेल पोर्शन मौजूद है तो इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं रिटेल पे ही और ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले 4 साल के अंदर वो रिटेल वाला ही पोर्शन कहीं ना कहीं उसको जो है ये डबल करते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में। उस तरीके से जो है ये पोटेंशियल उसका एक लगा के चल रहे हैं, एक्सपेक्ट करके जो है चल रहे हैं। तो उस तरीके का एक पोर्टफोलियो, उस तरीके का एक रोड मैप जो है कंपनी लेके चल रही है। The finance company is embarking on a new journey towards Vision 2026। तो विजन 2026 के थ्रू कंपनी ये सारी चीजें जो है करके चल रही है कि होलसेल वाले बिजनेस से अलग हो जाओ और रिटेल वाले सेक्टर पे फुली फोकस्ड हो जाओ। आने वाले 2 साल के अंदर उस बिजनेस से धीरे धीरे करके जो है ये कंपनी निकल जाएगी। ये काफी, एक तो अगर कही जाए, देखा जाए इस हिसाब से, तो एक कंपनी की ग्रोथ के लिए एक अच्छा खासा जो है इन्होंने स्टेप लिया है
ये बिजनेस रीस्ट्रक्चर करने का, और इसका कितना फायदा मिलेगा, कितना असर जो है होगा, उसका हमने जो है फायदा और असर अभी फिलहाल ही देख लिया, क्योंकि कल के सेशन के अंदर कम जो है स्टॉक में एक 20% के आसपास की जो है उछाल देखने को मिला। उससे अगर थोड़े दिन पहले की अगर बात कर लें आप, 10-15 दिन पहले का, वहां से अगर देखेंगे 50% का उछाल जो है स्टॉक के अंदर आ चुका है। 60 रुपीज से 90 रुपीज का जो है स्टॉक हो चुका है। तो फायदा तो देखने को मिल रहा है। अभी धीरे-धीरे करके कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनेगी, क्या अर्निंग्स आएँगी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, डिपेंड उस पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है करेंगी। वो धीरे-धीरे काम होगा, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये कंपनी एक सक्सेस हो जाएगी इस चीज़ के अंदर, रिटेल सेगमेंट के अंदर, और बढ़िया काम जो है ये करके दिखा सकती है। अभी अब बात कर लेते हैं, तो कंपनी ने जो है अपना एएमसी वाला बिज़नेस जो है, म्यूचुअल फंड वाला बिज़नेस जो है, एचएसबीसी असेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जो है सेल कर दिया है दिसंबर 23 2021 को। 100% इक्विटी शेयर जो है इसका सेल किया गया है। वहां से करीब करीब 420 मिलियन यूएस डॉलर इन्हें जो है वहां से मिले हैं। तो ये एक काम इन्होंने और कर दिया है कि अपना म्यूचुअल फंड वाले जो बिजनेस है उससे जो है एग्जिट हो चुके हैं। काफी अच्छा है। अब कहीं ना कहीं जो 3 कंपनियां हैं, जैसे कि एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एल&टी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, इन तीनों का जो है एमएलगेशमेशन हो गया है। मतलब ये तीनों की तीनों कंपनियां जो है मिल चुकी हैं आपस में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक आगे एक फायदे की बात होती हुई दिख सकती है। तो अब नीचे अब मैं आपके सामने जो है कुछ सेगमेंट वाइज में आपके सामने जो है इनके रिजल्ट रखूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि रूरल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रा फाइनेंस, डिफोकस्ड बिजनेस एंड अदर्स। तो रूरल से अच्छी खासी ग्रोथ है, हाउसिंग से, इंफ्रा से। अब क्या है कि रिटेल सेक्टर के अंदर जब ये आ जाएंगे, तब और ज्यादा ग्रोथ मुझे लग रहा है देखने को मिल सकती है। जैसे टू व्हीलर फाइनेंस बढ़िया काम करता हुआ दिखेगा, फार्म इक्विपमेंट अच्छा काम करता हुआ दिखेगा, वो मैं आपके सामने जो है रखता हूँ, ये देख सकते हैं। तो ये रूरल बिजनेस में आप देखेंगे फार्म इक्विपमेंट, टू व्हीलर, माइक्रो लोन, कंज्यूमर लोन, ये रिटेल सेक्टर आ गया है इनका। अब होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा जो है रिटेल सेक्टर आ गया है इनका। तो इसमें अब ये रिटेल सेक्टर के अंदर जो है कंपनी काम करती हुई दिखेगी। और यहाँ पे मेजर ज्योग्राफीज अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी अच्छी हैं। देख सकते हैं यूपी, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, उधर के एरिया में जो है कंपनी ने एक अच्छी खासी अपनी धाक जो है जमा रखी है। तो एक बेहतर परफॉर्मेंस आती हुई यहाँ से जो है दिख सकती है। और इन सेगमेंट से, इन जो है एरिया से म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस जो है यहाँ से हट जाएगा अब। और ये भी धीरे धीरे करके जो एक इनका जो एरिया है, जिसकी मैं आपके सामने जो है बात कर रहा था, जो बिजनेस ये कंपनी जो है करने जा रही है, जिसको हालांकि 2 साल के अंदर एक उसको भी जो है कंपनी हटाती हुई दिखेगी। जो एक होलसेल वाला बिजनेस और एक रियल्टी फाइनेंस वाला जो बिजनेस है, आने वाले 2 साल के अंदर उससे भी बाहर जो है निकलती हुई दिखेगी। फुली फोकस्ड हो जाएगी, मतलब ये फुली फोकस्ड हो जाएगी एक रिटेल सेक्टर के अंदर। तो देखते हैं उसका फायदा कितना जो है कंपनी को आने वाले टाइम में मिलेगा, वो देखने वाली बात है। और इसी को ही देखते हुए कंपनी ने कहीं ना कहीं कुछ एक डेवलपमेंट होती हुई दिखी है। जैसे कि इन्होंने टाई अप किया एल&टी फाइनेंस ने हीरो इलेक्ट्रिक के साथ में रिटेल फाइनेंस देने के लिए, रिटेल फाइनेंस के अंदर। और यहाँ पे अगर बात करें रॉयल एनफील्ड के साथ भी जो है इन्होंने टाई अप किया है। तो ये काम जो है कंपनी करती हुई दिख रही है। इसका फायदा कहीं ना कहीं इनको मिलता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो बेहतर काम और बेहतर जो है तरीके से, अच्छे तरीके से और न्यू एनर्जी के साथ में आगे की तरफ जो है, ग्रोथ की तरफ जो है कंपनी बढ़ना चाहती है। देखते हैं आगे कितना फायदा जो है कंपनी को इन सारी चीजों से जो है मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट, ये रिस्ट्रक्चरिंग एक कंपनी अभी तो फिलहाल के हिसाब से देख रही है कि ये कहीं ना कहीं कंपनी के हित में जो है जाती हुई दिख रही है। और उसका फायदा, उसका सीधा असर आप स्टॉक पे भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ईपीएस की बात करेंगे 4 के आसपास की है, मिड कैप कंपनी है, और 10 के आसपास की जो है इसकी 10 की फेस वैल्यू है। अब देख लेते हैं एक बार डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इसका कैसा है। तो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो रेगुलर जो है डिविडेंड मिल रहा है, ईयर टू ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं है डिविडेंड के अंदर, कंटिन्यूअस है डिविडेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। 19, 20, 21 की अगर बात करेंगे, यहाँ ग्रोथ नहीं है इतनी खास। प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखेंगे तो 19 में जो ग्रोथ आई है उसके बाद में देख सकते हैं अपसाइड, फिर 19 से ही जो है
एक डाउन साइड स्टार्ट हो चुकी है इसकी, अपसाइड में नहीं है स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करी जाए तो। डेब्ट की बात करें, हालांकि डेब्ट कंपनी ने धीरे धीरे करके जो है काफी अच्छा खासा जो है कम किया है, और अब आगे देखते हैं थोड़ा थोड़ा जिस तरीके से अब रिस्ट्रक्चर होता हुआ दिखेगा ये बिजनेस, तो अभी जो है वो चीजें निकलती हुई दिखेंगी, तो उसका फायदा कितना मिलेगा वो देखने वाली बात है। रेवेन्यू में देखेंगे तो यहाँ भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है क्वार्टर क्वार्टर बिजनेस पे भी, और प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अपसाइड आई है दिसंबर वाले बिजनेस के अंदर, दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर। उससे पहले जो 4 क्वार्टर गए हैं, दिसंबर वाला क्वार्टर उससे बेहतर जो है जाता हुआ दिखा है। तो अब कहीं ना कहीं है पॉसिबिलिटी कि आगे ग्रोथ की तरफ जो है कंपनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, बेहतर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बना हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है इसके अंदर। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट किस तरीके का जो है इस समय पे बना हुआ है इसका। यहाँ पे अगर देखेंगे चार्ट पैटर्न इसका, तो अच्छा खासा जब स्टॉक के अंदर जो है गिरावट देखने को मिली है, और कहाँ से गिरावट आई है, ये गिरावट आई है 2017 नवंबर से। वहां से देख सकते हैं स्टॉक जो है उठने का फिर इसने खास कुछ नाम लिया ही नहीं है। और यहाँ भी से भी जब देखेंगे आप स्टॉक जो 2020 के बाद में, वहां से जो इसके अंदर जो अपसाइड जो आई है, 50% के रेजिस्टेंस को जो है ये स्टॉक टच भी नहीं कर पाया है। 38.2% की रेजिस्टेंस से जो है दोबारा से जो है ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आया। 2021 देखेंगे कंप्लीटली इसकी डाउनफॉल के अंदर ही जो है रही है। लेकिन अब ये वाला जो एरिया जो जा रहा है अपसाइड में, ये वाली जो कैंडल जा रही है, मार्च वाली कैंडल जो बनती हुई दिख रही है, करीब करीब 4 महीने, पिछले 4 महीने का तो जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया। पिछले 4 महीने की जो मद्दी थी उसका ब्रेकआउट इसने जो है एक ही कैंडल से जो है ये देता हुआ दिख रहा है। अब देखने वाली बात ये है, अभी तो समय है, अब ये कैंडल का फॉर्मेशन और कितना ऊपर तक अगर जाता हुआ दिखेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, स्ट्रॉन्ग जो है ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है इस कैंडल का। अगर ये फॉर्मेशन, अगर ये कैंडल अगर कंटिन्यूअसली रहती है, अब मैं आपके सामने जो है शॉर्ट टर्म एक मतलब एक 1 ईयर का चार्ट रखता हूँ, तो ये देखें आप, यहाँ से जो है गिरावट शुरू हुई इसके अंदर, ये इसका जो है 2021 का हाई है, और ये देखें तो आप 2021 का इसका ये लो है। तो यहाँ से देखेंगे तो 38.2% के रेजिस्टेंस के आसपास तक स्टॉक जो है सरक गया है अपसाइड में। अब यहाँ पे अगर ये 61.8% के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है, मतलब 100 रुपए के ऊपर जाके अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर आप देखेंगे इसके अंदर जो है मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। मोमेंटम अभी इसने जो है पकड़ रखा है। अब धीरे धीरे करके जिस तरीके से ये कंपनी बोल रही है, जिस तरीके से ये काम करने की जो है कोशिश कर रही है रिटेल सेक्टर के अंदर, खासकर उस पर फुली फोकस जो होना चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं अब इसकी उस तरीके से जो है वैल्यू निकलना शुरू हो जाएगी। और ये कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक पे जो है पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहने के पूरे जो है चांसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को इसको अगर बाई करना है, हालांकि नीचे एक सपोर्ट जोन इसका काफी नीचे जो है निकलता है, जो है करीब 72 रुपीज के आसपास का, 72 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल जो है इसको बाई किया जा सकता है। या थोड़ा अभी और अगर आप इसको टाइम देना चाहते हैं, तो थोड़ा इसको बुलिश ट्रेंड में लौट जाने दें, 100 रुपए के ऊपर जो है आप इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बाई किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीचे का मोमेंटम इसने जो है पकड़ा है, थोड़ा बहुत अगर नीचे डाउन साइड भी आती है, वहां पे जो है आप इसको बाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन है एक शॉर्ट बाई, मुझे तो लगता है कि ये है, यहाँ से इसकी अब जो है वैल्यू क्रिएट होती हुई दिखेगी, वैल्यू बिल्ड होती हुई दिखनी चाहिए। तो हालांकि अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।